यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। यूसुफ की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है यूसुफ का बेचा जाना। यूसुफ के भाई अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। यूसुफ ने कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख के आ, वे कुशल से तो है? फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वो उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है।
और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगर खा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। हमारे जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को चित्र सहित सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।